जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो इसको बाइलोब्ड बोला जाता है या बटरफ्लाई शेप के अंदर भी इसको बोला जाता है। बेसिकली ये भी जो है मैं थायराइड ग्लैंड के लिए एक वर्ड यूज़ किया है कि इसको हम बाइलोब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा करती हूँ, होप्सो कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये बेटा जी नज़र आ रहा होगा। तो बाइलोब ये किस तरह से, ये बिल्कुल बाइलोब इस तरह से, ठीक है जी। तो ये बाइलोब इस तरह से है और यहाँ से क्या होता है, आर एफ फैक्टर जो होता है, आर एफ फैक्टर बेसिकली वो रिलीज होता है। आर फैक्टर की हम बात करते हैं तो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो यहाँ से रिलीज हो रहा होता है। हम थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं आपको बताती चलती हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस से जो है ये थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ये वहाँ से बेसिकली हम कहते हैं जी हाइपोथैलेमस तो बेसिकली आपको पता है जी ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, बट हाइपोथैलेमस जो है ये वहाँ से वहाँ पे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। और हाइपोथैलेमस के से नीचे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो थायराइड ग्लैंड जो कि बाइलोब्डिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वहाँ से आर एफ फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो वो एक रिलीजिंग फैक्टर है और ये रिलीज होकर के जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेजल्स के अंदर फिर चला जाएगा, वहाँ पे बेटा जी इसकी प्रोडक्शन होती है, ये T3 या T4 जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। खैर मैं हल्की सी आपके साथ जो है वो रीडिंग कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ना ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इन मैमल्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स सिचुएटेड बाय बिलो द लेरिंग्स, इट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन जो होता है ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको ये कहा कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो 2 तरह के, एक T4 और एक जो है वो बेसिकली T3 है, ठीक है। विच हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू द थायरॉक्सिन विद 3 आयोडीन एटम्स रेदर देन 4। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं जी T3 और T4 की। तो बेसिकली T3 शो करेगा कि इसके अंदर 3 आयोडीन्स है और T4 ये शो करेगा कि इसके अंदर जो है वो 4 आयोडीन्स है, ठीक है। तो ये 4 इसके अंदर जो है वो बेसिकली आयोडीन है। अच्छा, उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड्स की हमने 2 जो है वो पार्टीशन को डिस्कस किया जी। एक जो है वो T3 और दूसरी जो है वो T4 है। इसके अंदर जो है वो कैल्किटोनियन जो है वो कैल्किटोनियन जो है ये वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है, मतलब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। और कैल्शियम फिर मैं अगेन आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि मैंने आपसे बात की है जी थायराइड ग्लैंड की। मैंने आपसे ये कहा कि ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो वहाँ पे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं वहाँ पे आर एफ फैक्टर को थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू। वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, बट बेसिकली इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने वाला जो है वो ब्रेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो है वहाँ पे आर एफ फैक्टर जो होगा वो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बेटा जी T3 और T4 जो हार्मोन्स की मैंने आपको बताया जी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ T3 एंड T4। फिर जी थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर कैल्किटोनियन की प्रोडक्शन होती है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है और वो ब्लड के अंदर लो हो जाएगा, वो सारे का सारा कैल्शियम जा करके जो है वो हड्डियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, बोन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ बेटा, अगर मैं आपको ये कहानी हल्की सी बता देती हूँ तो कैल्शियम का जो जिक्र है वो बेसिकली हो रहा है पेज नंबर 75 पे। हम डिस्कशन कर रहे हैं पेज नंबर 74 वाले की, लेकिन जब उसका लेवल जो होता है वो लो हो जाता है तो वो सारी की सारी जो कैल्शियम होता है वो बोन्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और इसको हम मिनरल होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब बोन्स आ करके जो है वो ब्लड से निकल करके वो हड्डियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं तो हम उसको जो है वो मिनरल होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर कैल्शियम का लेवल लो हो गया है या हाई हो गया है, मतलब मैंने आपसे ये कहा कि कैल्शियम जो है वो निकल गया, कैल्शियम हड्डियों से वो जो है ब्लड से निकल करके वो हड्डियों में आ गया है, मतलब उसका ब्लड के अंदर जो है वो लेवल जो है वो लो हो गया है और हड्डियों के अंदर जो है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। तो व्हाट इट हैपन्स या व्हाट विल बी द हैपन। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर हाई
हो जाएगा। मतलब अगर जो है ये बेटा जी अगर वो ब्लड के अंदर लो हो गया और वो यूँ आप समझ लें कि वो हड्डियों के अंदर चला गया है, या फिर ऐसा हो गया कि अगर वो खून के अंदर उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, अगर तो ब्लड के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो देन किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर नर्व इम्पल्स का जो रेट होता है वो लो हो जाता है, नर्व मसल्स जो होती हैं उनकी कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद बेटा जी फिर टेटनी वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, या ओवर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स वाली जो कंडीशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अगर इसका जो लेवल हाई हो जाता है बोन्स के अंदर, अगर हाई हो जाएगा, या इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर बोन्स के अंदर हो जाएगा तो देन इट मीन्स कि बोन्स के अंदर जो है बोन के अंदर वो बोन को ये फॉर्म करेगा, उसको ज़्यादा हार्ड बनाता है, लेकिन उससे फिर टेटनी वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओवर एक्साइटेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है न्यूरॉन्स का। ठीक है जी, अब मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या बताया जी, वो आपसे बोल रहे हैं कि द थायराइड इज़ एक्टिव कॉन्टिन्यूटी बट प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ secretions during periods of rapid growth and sexual maturation and in stress conditions such as cold and hunger। अच्छा जी बेटा जी वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर जो है बेटा जी इसका काम ये है कि इसने एक्टिवली वहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी इसने प्रोड्यूस होते रहना है, इसने अपना लेवल जो है वो हाई करना है, इसकी सिक्रीशंस वहाँ पे होती रहनी है, और इसका काम ये होता है कि ये रैपिड ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है, एज वेल एज सेक्शुअल जो मेच्योरेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसके अंदर अपना जो है वो रोल प्ले करता है। ये जो सेक्शुअलिटी आ जाती है मेल और फीमेल्स के दौरान, तो ये उसके अंदर जो है ये अपना रोल प्ले करता है। सेक्शुअली जो है ये पर्सन को मेच्योर बनाता है, लाइक उसके अंदर पुबर्टी के लिए ये बड़ा जो है वो अपना अहम किरदार अदा करता है। और फिर स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, लाइक अगर हम कोल्ड या हंगर वगैरह की बात करते हैं तो ये स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है, उस स्ट्रेस को ख़त्म करता है या कम करता है। ठीक है जी, तो ये इसके जो है वो बेसिकली जो है ये रोल है जो कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्ले करता है। ग्रोथ को रैपिड करेगा, सेक्शुअल मेच्योरेशन को बढ़ाएगा, और उसके बाद जो है बेटा जी स्ट्रेस की कंडीशन को जो है वो लो करेगा, लाइक सर्दी का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने वाला हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली थायरॉक्सिन है, या थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन द टू हार्मोन्स एक्ट इन essentially in this way they act on the basal metabolic rate by stimulating the breakdown of glucose, release of heat and generation of ATP। तो वो आपसे ये बात कर रहे हैं कि एक थायराइड ग्लैंड का ये काम है कि उसने बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर अपना रोल प्ले करना है। दूसरा उसका काम ये होता है कि ये बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का काम कर देता है, और उसके बाद जो है इसका काम ये होता है कि इसने ATP की जो है वो जनरेशन ज़्यादा करनी होती है। दे आल्सो एक्ट इज कॉन्जुगेशन विद सोमैटोट्रॉफिक बर्निंग अबाउट ग्रोथ एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन द ब्रेन सेल्स कॉजिंग देम टू डिफ्रेंशिएट एम्फीबियंस। अब बेटा जी एक और चीज़ वो आपको ये कह रही है कि अब इसका काम ये भी होता है कि इसने ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन इसने करनी होती है। तो एक इसका रोल ये है कि इसने ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन का इसने काम करना होता है। उसके बाद बेटा जी ये एम्फीबियंस के अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस जो है वो भी करवाता है। ठीक है, सो होप सो कि इतनी आपको समझ आ गई होगी कि मैं एक दफ़ा उसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अभी जो आपसे बात की थी, बेसिकली मैं बात आपसे ये कर रही थी कि अगर इसका जो है वो लेवल हाई हो जाएगा या इसका लेवल जो है वो कम होता है तो फिर इसका जो है इसकी जो क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। तो मैं आपसे T3 और T4 की बात कर रही थी जो कि ऊपर आप पढ़े थे T3 और T4। ठीक है, तो T3 और T4 जो है, T3 का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर जो है वो 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम T4 की ट्राई आइडोथायरॉक्सिन या थायरोनिन आप इसको बोल सकते हैं, और अगर T4 की बात करते हैं तो वो टेट्रा आइडोथायरोनिन है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन ये हार्मोन है। ठीक है, तो पहले वाले को ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और T4 को टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, फिर थायरॉक्सिन की हम बात करते हैं तो बेटा जी ये इन्हांस करता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का, जो कि ऊपर मैं आपको ये कंडीशन बता रही थी। ठीक है जी, उसके बाद हम T3 और T4 की हम बात करते हैं। बेसिकली काम ही इसका सबसे ज़्यादा T3 और T4 का, जो कि आयोडीन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। T3 एंड T4 और T4 जो है वो थायरॉक्सिन है। फंक्शन इसका बेसिकली ये है कि बेसल मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है रोल प्ले करना है। ATP की बॉडी के अंदर जो है वो हीट
की हीट को रिलीज करना है, जनरेशन करनी है, एटीपी की जनरेशन करनी है बेसिकली। मतलब ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। व्हेन इट मीट विद सोमैटोट्रोफिक हार्मोन फर्स्ट इट हार्म्स ग्रोथ। जब ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के साथ ये मिलता है तो बेटा जी ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की ग्रोथ जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब ऑर्गन्स की ग्रोथ को रैपिड करेगा ये। तो ये चीज़ आपने बेटा जी याद रखनी है। फिर मैंने एक और पॉइंट आपको ऊपर वाले में ये बताया कि ब्रेन सेल्स को ये डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएशन का ये रोल प्ले करता है। मतलब ब्रेन सेल्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स को सेपरेट करेगा। फिर उसके बाद जो है ये ब्रेन सेल्स जो है ना, यहाँ पे आपको मैं एक ये पॉइंट बता रही थी कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल्स वाला काम है कि इसने ब्रेन सेल्स के अंदर जो है मोटर न्यूरॉन्स को सेपरेट करना है, सेंसरी न्यूरॉन्स को सेपरेट करना है और इसने इंटर न्यूरॉन्स को जो है वो बेसिकली सेपरेट करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोवाइड करता है, तमाम न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट करवाता है और प्रॉपर्ली जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करता है। एज वेल एज ये बॉडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट स्टेजेस को भी जो है वो बेटा जी उसको ये कर रहा होता है, वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है और डेवलपमेंट स्टेजेस जो है ये करवाता है। उसके बाद एम्फीबियंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे नीचे जो कि मेटामॉर्फोसिस वाला एक तो ये आपने वर्ड पढ़ा है और बेसिकली मेटामॉर्फोसिस क्या है, या लार्वा या फ्रॉग या टैडपोल, ये क्या चीज़ है जी। हम बात कर लेते हैं जी एम्फीबियंस के ऊपर। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्टॉप करवा दिया था थायरॉक्सिन को, मतलब सिक्रीशन जो थी वो थायरॉक्सिन की फ्रॉग के अंदर जो थी वो कम कर दी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिशिएंट टैडपोल लार्वा फ्रॉग डज नॉट मेटामॉर्फोज टू डेवलप इनटू फ्रॉग। ठीक है, अच्छा जी, एक ये चीज़ ध्यान से ये वाला टॉपिक जो है ये यहाँ से पॉइंट जो है मेरा सुनिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन है वो बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अगर आप थायरॉक्सिन की क्वांटिटी को बॉडी में से कम कर देते हैं या निकाल देते हैं तो देन डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने बेटा जी क्या किया, उन्होंने थायरॉक्सिन ही पकड़ के उसकी सिक्रीशन कम कर दी थी फ्रॉग के अंदर। जब उन्होंने थायरॉक्सिन की सिक्रीशन जो थी वो स्टॉप कर दी थी फ्रॉग के अंदर तो देन बेटा जी प्रॉपरली मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि फिजिकल फॉर्म के अंदर वो जो चेंजेस आती हैं, लाइक पहले जैसे वो जो है लार्वा बनता है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस बढ़ाएगा तो फिर उससे बटरफ्लाई भी बनेंगी या उससे जो है वो बेसिकली फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो ये फिजिकल फॉर्म्स के अंदर ये किस तरह से चेंज होता है। देन उसके बाद बेटा जी साइंटिस्ट क्या करते हैं, थायरॉक्सिन को स्टॉप करवा दिया उन्होंने फ्रॉग के अंदर, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस था वो रुक गया था फ्रॉग के अंदर। ठीक है, तो बेटा जी जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस रुक गया था तो फ्रॉग ने अपना प्रॉपर्ली जो स्ट्रक्चर था वो अटेन ना किया और फ्रॉग जो है वो बेसिकली उसके अंदर ही ये देखिए जी मेटामॉर्फोसिस टू डेवलप इनटू फ्रॉग, वो प्रॉपर्ली जो है वो फ्रॉग ना बन पाया बट इट ग्रो टू अ लार्ज साइज टैडपोल, कि टैडपोल तक ही वो रहा था, लार्वा से वो टैडपोल बन गया लेकिन वो प्रॉपर जो है वो फ्रॉग ना बन पाया क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी बॉडी में से जो था वो थायरॉक्सिन जो था वो निकाल दिया था। अब आपको इस पॉइंट से समझ आ जानी चाहिए कि थायरॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थायराइड ग्लैंड्स में से थायरॉक्सिन को निकाल देते हैं तो डेवलपमेंट स्टेजेस नहीं हो पाती और इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने इस चीज़ का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किया था बेटा जी फ्रॉग के ऊपर कि फ्रॉग की कंडीशन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। देन एक्सेस अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़, अगर तो बॉडी के अंदर जो है एक्सेस फॉर्म के अंदर थायरॉक्सिन जो होता है वो वहाँ पे एक्सेस फॉर्म के अंदर जो है वो बेटा जी उसका लेवल जो होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है। तो देन ऑब्वियसली बात है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का रेट होगा वो भी हाई हो जाता है विद क्वाइट एंड इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो अगर तो बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है ग्रेव्स डिजीज़। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेव्स डिजीज़, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो किस तरह से आपने डील करना है कि आपने ये कहना है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो देन क्या होता है कि बेटा जी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी हाई हो जाता है और नॉर्मल प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है बेटा जी हम बात कर लेते हैं जी और फिर ब्लड जो होता है, जब हमने ये बात की जी कि थायरॉक्सिन की जो है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा नॉर्मल प्रोटीन्स जो होती हैं वो ब्लड के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं और ब्लड जो होता है वो ज़्यादा थिक से थिक होना शुरू हो जाता है और कार्डियक जो फेलियर वाली कंडीशन होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर जो होता है मतलब वहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है, खून को वो क्या करता है ज़्यादा थिक कर देता है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपसे ये बात की है
कि थायरॉक्सिन क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो ग्रेव्स डिजीज़ हम उसको बोलेंगे। उसकी कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, और ब्लड के अंदर जब वो आती हैं तो बेटा जी ब्लड जो होता है वो थिक से थिक होना शुरू हो जाता है, और हम उस कंडीशन को एक्सोथैलेमिक वाइटर बोलते हैं। और उसमें हमारी नेक जो होती है वो स्वेल हो जाती है, आइज़ हमारी जो होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। आइज़ का जो साइज़ होता है ना वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमें लग रहा होता है कि ये इंसान कितना घूर है हमें, तो वो घूरने वाली जो कंडीशन होती है वो बेसिकली ऑल द टाइम जो होता है ना, जो हमें लग रहा होता है कोई पर्सन देख करके कि ये इंसान जो है वो ऑल द टाइम घूरता रहता है, तो वो बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर चेंज आ गया होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है थायरॉक्सिन की क्वांटिटी या थायरॉक्सिन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो घूरता रहता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर के इफ़ेक्ट ऑफ अंडर सिक्रीशन। ये आप देख रहे हैं जी, कॉन्जेनिटल डेफिशिएंट की बात हुई है यहाँ पे। द लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज क्रिटिनिज्म विच इंडिविजुअल फेल्स टू डेवलप नॉर्मली, दे आर स्मॉल, हैव कोर्स स्कैंटी हेयर, येलोइश स्केली स्किन एंड आर मेंटली रिटार्डेड। दे आल्सो फेल to develop sexually deficient late in life perhaps due to iodine shortage in diet। अच्छा जी, इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर आपसे ये डिस्कशन हो रही है कि अगर जो है थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ऊपर क्या था एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा तो ग्रेव्स डिजीज़ होगी, नीचे जो है जी अगर उसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो होता है वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो डेवलप नहीं करते, वो फेल्स टू डेवलप नॉर्मली, वो स्मॉल उनका जो है वो कोर्स कैंटी, उनके जो हेयर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और वो घुंघराले टाइप के उनके बाल होते हैं, और वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल बेसिकली जो है वो क्रिटिनिज्म जो है वो बेसिकली एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, जिसके अंदर ये नॉर्मली जो होता है वो डेवलपमेंट इनकी नहीं होती है। बाल भी अजीब किस्म के गंदे टाइप के और घुंघराले टाइप के बाल होते हैं, और ये बच्चे थोड़े से मेंटली जो होते हैं वो रिटार्ड होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये थोड़ा सा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं, और इनके अंदर सेक्सुअलिटी अगर ये मेल्स के अंदर है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा, और अगर फीमेल के अंदर है तो एस्ट्रोजन हार्मोन उनका काम नहीं कर रहा होता है, और इनके स्कैंटी टाइप के गंदे से बाल इनके होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये चीज़ क्यों होती है जी, डेफिशिएंसी, ठीक है। आप जो खुराक ले रहे हैं उस खुराक के अंदर जो है वो बेसिकली डाइट के अंदर जो है वो आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी खुराक के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो जिसकी वजह से नेक वाइटर, नेक जो होती है वो इनलार्ज कर जाती है, वो स्वेल कर जाती है, और बॉडी के अंदर जो डेपोजिशन हो जाती है, एक्सेस फैट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेट इज़ इंक्रीज कंडीशन इज़ नोन एज मैक्सियोडीमा। ये वो वाली बेटा बेसिकली कंडीशन है कि जिसमें जो होता है वो ग्वाइटर, नेक जो होती है, नेक रीजन जो होता है वो स्वेल कर जाता है, और नेक रीजन जब बेसिकली स्वेल कर जाता है तो उसकी वजह से जो है वो मैक्सियोडीमा वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, पफनेस ऑफ स्किन। और उसके बाद जो है वो बेटा जी इसमें कंडीशन ये होती है बेसिकली आप देख रहे हैं इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पफनेस ऑफ स्किन के मतलब ये जो बेसिकली हैंड्स, हाथ जो होते हैं वो सूज जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर रिड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख रहे थे मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होता है, इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बट इसके अंदर बेटा बेसिकली जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फ्लूइड हम कंटेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली बॉडी के अंदर हाई हो जाता है, और मेंटल जो फंक्शन होता है, मेंटल जो एबिलिटी होती है वो भी बेसिकली कम हो रही होती है, सही है। तो बेटा जी ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ अंडर सिक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इस वजह से होता है कि अगर जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेसिकली अगर कम होएगा तो फिर बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बेटा जी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पेज नंबर 75 के अंदर आप ये चीज़ देख रहे हैं जी, पेज नंबर 75 के अंदर के ऑल बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेसेस आर रिटार्ड
कि सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं, मतलब वो दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। हाई कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन इन द ब्लड एंड कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कैल्किटोनियन, लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन्स suppress its manufacture, excess or deficiency leads to disturbance of calcium metabolism with its associated effects and nerve skeleton muscles blood कैल्किटोनियन तो बेसिकली मैं आपसे अभी ये पीछे बात करी थी ना कि कैल्किटोनियन वो कंडीशन है कि जिसमें हाई जो है वो कैल्शियम का जो रेट होता है वो ब्लड से जो ख़त्म होकर के वो बोन्स के अंदर जो है वो डेपोजिशन का जो है वो रेट ज़्यादा हो जाता है, वो वहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर टेटनी वाली भी जो है वो कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक येलो ब्लॉक जो कि आपको नज़र आ रहा है इस पेज के ऊपर, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी टेबल साल्ट विद आयोडीन इज़ रिकमेंडेड सो डैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दस ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी। तो उन्होंने कहा है जी अगर आप टेबल साल्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब वो बेसिकली जो है वो रेकमेंड किया जाता है, और उसकी वजह से जो है आयोडीन की कमी जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होती, और ये थायरॉक्सिन बेसिकली जो होता है ये वहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी खुराक के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड्स आप बेसिकली अपने अगर खुराक के अंदर जो है वो आयोडीन का यूज़ करते हैं, तो आपको कभी भी थायरॉक्सिन मतलब ये जो है वो स्वेल का ये जो नेक का जो है वो स्वेल कर जाना और ग्वाइटर वाली जो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, तो कभी भी नेक जो होती है वो स्वेल नहीं होती है और ग्वाइटर वाली कंडीशंस कभी भी जो है वो स्टार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो बेटा जी इस पूरे टॉपिक का एक मैं आपको ओवरव्यू देती चलती हूँ। मैंने बेसिकली जो है वो बातें आपसे ये की हैं, थायराइड ग्लैंड की जो बेसिकली आपसे बातें हो रही थी वो आपसे ये बातें हो रही थी जी। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके ये जो मैंने आपको ड्रा करके भी दिखाया कि बाइलोब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि यूँ इस तरह से, ठीक है, और ये ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है जी एक ये लोब्ड और एक ये लोब्ड है। अब यहाँ से जो है वो आर फैक्टर जो होता है वो रिलीज़ हो रहा था, मतलब इस चीज़ को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का ये मतलब होता है कि उन्होंने यहाँ से जो है वो सिक्रीट होना है, फिर उन्होंने जो है वो थायरॉक्सिन को हमारे अंदर जो है वो कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे आर फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। सो बेसिकली बेटा जी अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 2 लोब्स अपना रखता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है लेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये एक स्ट्रक्चर आपको इस ब्लॉक के अंदर नजर आ रहा है, उसके अंदर आप ये देख रहे हैं जी अगर हम थायराइड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये लेरिंग्स वाला पोर्शन जो है ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये प्रेजेंट है, और लेरिंग्स से ये बेसिकली ये जो है नीचे होता है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो एक कंट्रोल सेंटर, और ब्रेन ने ही इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो लेरिंग्स से बिलो होते हैं, और ये इसोफिगस वाली कंडीशन, और ये पैरा थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये उसके नीचे फिर जो है वो ट्रैकिया वाली कंडीशन होती है, जिसको हम नीचे से फिर ये कहते हैं जी ये एक विंड पाइप है। तो यहाँ पे उन्होंने जी ये बोला हुआ है आपको, यहाँ पे ये येलो कलर का ये सॉरी रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे कि थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो द लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के नीचे ही जो है वो थायराइड ग्लैंड भी होते हैं, और यहीं पे जो है ये देखिए पैराथायराइड ग्लैंड्स भी इसके नीचे ही होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के नीचे ये हल्का सा इसोफिगस वाले चीज़ को आप अभी छोड़ें, आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखें जी थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड ग्लैंड्स के नीचे ही पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो रेड कलर के अंदर भी उन्होंने जो है ये आपको बताया जी ये थायराइड ग्लैंड के नीचे ही, और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो लेरिंग्स के नीचे ही होते हैं। इन द नेक रीजन इंडिविजुअल विद आयोडीन डेफिशिएंट डाइट्स में हैव क्वाइट अ कंडीशन इन विच द थायराइड बिकम्स ग्रेटली इनलार्ज्ड, और थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्रेटली इनलार्ज्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, मैं इसके अंदर जो हमारी डिस्कशन हुई थी बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है कि इसमें बेटा जी क्या जो कि मैं आपको ये बता रही थी बोन्स वाले को मैंने 2 दफ़ा जो है आपके साथ डिस्कस कर दिया। एक दफ़ा मैं अगेन आपको हल्का सा ये ओवरव्यू देती चलती हूँ कि 2 बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स जो थे उसमें थायरॉक्सिन के जो थे वो T3 और T4 था। T3 और T4 की अगर हम बात करते हैं तो उसका फंक्शन ये होता है कि बेसल मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, मतलब उसमें हमारी बॉडी के अंदर ATP की जो है वो प्रोडक्शन करवा रहा होता है, हीट की प्रोडक्शन ये करवाता है और उसको हाई ये करता है, और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड्स की वजह से हो रहा होता है। फिर उसके बाद बेटा हम लोग ब्रेन सेल्स को डिफ्रेंशिएशन की हम बात कर रहे थे। मैं प्रीवियस जो था मैं हल्का सा ये है कि लास्ट पे आपका ओवरव्यू हो जाए ताकि आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे वाली याद भी हो जाए। तो ओवरव्यू के अंदर बेटा जी बेसिकली ये चीज़ थी
कि ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसको ये डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएशन का ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसने बेटा जी लाइक इसने हमारे दिमाग के अंदर मोटर न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को, और इसने जो है वो मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन्स को इसने क्या करना होता है बेटा जी, इसने सेपरेट करना होता है। सो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट था प्रीवियस में कि जो कि हम थे हल्का सा ये चीज़ जी, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी, अगर तो इसकी जो है एक्सेस अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर अगर ये जो है वो प्रेजेंट होता है, अगर इसकी क्वांटिटी जो होती है वो एक्सेस हो जाती है, तो देन जो है ग्रेव्स डिजीज़ होने का खतरा होता है, जिसमें जो है मेटाबॉलिक रेट भी हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो ज़्यादा होता है। और नीचे जो था वो ये था कि क्रिटिनिज्म वाली कंडीशन ये थी कि अगर जो है इसकी ग्रोथ का रेट कम हो जाता है तो देन हमारी बॉडी के अंदर फिर भी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसमें ये होता है कि हमारी ये ग्वाइटर वाली कंडीशन जो होती है वो इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती है, नेक जो होती है वो स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्वाइटर वाली कंडीशन के अंदर ऐसे होता है। फिर उसके बाद बेटा जी इसका एक ये इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर के ये जो है वो हैंड्स जो होते हैं वो पफिनेस वाली कंडीशन, मतलब स्वेल कर जाते हैं। और डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी है तो देन ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कैल्शियम जो होते हैं वो ब्लड में से निकल करके जो है वो बोन्स के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी जो होती है वो हाई होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे ये है जी कि एक्सेस और डेफिशिएंट लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विद इट्स एसोसिएटेड इफेक्ट ऑन नर्व, स्केलेटल मसल्स और ब्लड एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी क्वांटिटी अगर एक्सेस भी हो जाएगी कैल्शियम की फिर भी प्रॉब्लम्स है, और अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो लो भी हो जाएगी तो फिर भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट रहती है मेटाबॉलिज्म रेट के अंदर जो होती है। और इसका बैड एक इफेक्ट होता है हमारी, फिर इसका एक इफेक्ट जो होता है ना वो पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर और मसल और ब्लड वगैरह के ऊपर जो है वो एक बैड इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। सो बेटा जी बेसिकली इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने जो बात की है थायराइड ग्लैंड्स की, वो हमारी जो डिस्कशन है बेसिकली वो थायराइड ग्लैंड्स की वो ये है कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जाता है तो आपने ये कहना है कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली जो है इसका काम ही ये है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के अंदर उसने रोल प्ले करना है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को रैपिड करवाता है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन को जो होता है सिचुएशंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है, कोल्ड को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है। एज वेल एज यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ये मौजूद था, जो कि एक्सपेरिमेंट में मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि बेटा जी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉग के ऊपर बेसिकली। और फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये देखा कि जब हम फ्रॉग के अंदर से वो निकाल देते हैं थायराइड ग्लैंड हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन की जो है वो सिक्रीशन नहीं होती, तो फ्रॉग जो है वो कभी भी अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो अटेन नहीं करता। उन्होंने लार्वा वाली कंडीशन पे ही जो थी एक्सपेरिमेंट अपना किया और उसने लार्वा से वो टैडपोल बना, लेकिन टैडपोल से वो फ्रॉग प्रॉपर्ली जो था वो नहीं बन पाया था। तो हम लोगों ने ये कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा कि जी मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि फिजिकल चेंजेस जो होती है वो अटेन करने में, मतलब बटरफ्लाई का बनना, एक लार्वा से बटरफ्लाई का बनना, या एक एग से लार्वा का बनना, लार्वा से टैडपोल का बनना, टैडपोल के बाद फ्रॉग का बनना। तो कभी भी जो है अगर वो थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाती है तो ये अपना प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो अटेन नहीं करते। सो बेटा जी होप सो मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और बेटा जी ये जो है थायराइड ग्लैंड ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी खुराक का जो वो अच्छे तरीके से ध्यान रखा करें, और आप अपनी डाइट के अंदर देखा करें कि आप ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आयोडीन मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर उसके अंदर आयोडीन मौजूद नहीं है तो आप रफ्ता ब रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेटा जी आप चल रहे होते हैं, बीमारियों की तरफ चल रहे होते हैं। बीमारियाँ जो होती हैं वो लाहक होने का ज़्यादा जो है वो ख़तरा होता है। सो आप अपनी डाइट को अच्छे तरीके से रखें। डाइट का आप डाइट के अंदर जो है वो नमक वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एक येलो ब्लॉक के अंदर ये चीज़ जो थी वो मौजूद थी। ये येलो ब्लॉक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिकली जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेबल साल्ट जितना भी आयोडीन इस्तेमाल करते हैं जो कि रेकमेंड किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कभी भी जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कभी भी थायरॉक्सिन जो है वो काम नहीं होगा, आयोडीन की कभी भी जो है वो कमी नहीं होती है। सो बेटा जी ये था हमारा थायराइड ग्लैंड। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ आपको आ सकती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते
चाहते हैं तो डायग्राम भी आप बनाएं, उसके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप अच्छा काम कीजिएगा, डायग्राम बनाएं, इसमें आप हेडिंग्स निकालें, इसके अंदर आपको MCQs भी पूछ सकते हैं। एक चीज़ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ रहते हैं जी MCQs हमें जो है वो एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, और एक्सरसाइज के अंदर से ही सिर्फ MCQs नहीं आते, बल्कि आपको पैराग्राफ के अंदर से जो है वो MCQs निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली डिफरेंट हेडिंग्स मौजूद हैं, तो आप इसको सही तरीके से कीजिएगा। डिफरेंट हेडिंग्स मौजूद हैं, आप हेडिंग्स बनाएं थायराइड ग्लैंड्स की, आप MCQs को अंदर से जो है वो निकालें, फिर आप एक्सपेरिमेंट को, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ रहा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की आप हेडिंग दें। उसके बाद बेटा जी आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देने के बाद जो है इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है ये कि अगर जो है वो एक्सेस अमाउंट होगी तो क्या कंडीशन होगी, अगर जो है लो अमाउंट होगी तो क्या कंडीशन होगी। मतलब अगर थायराइड ग्लैंड की जो है अगर वो ज़्यादा जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। सो इट्स ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। उतनी देर के लिए बेटा जी मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। फी मारेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।